तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए लेके आ गए हम इंट्रोडक्शन। इट मीन्स जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी की ब्रांच कितनी हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में अपना देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन है ये आज अपना किसका, जियोलॉजी का। तो ये स्टार्ट करते हैं। साइंस ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी क्या है, एक साइंस का प्रकार है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, जियोलॉजी ही एक साइंस है ना। साइंस क्या होती है, किसी भी चीज़ का बनना बिगड़ना, एक्सपेरिमेंट थिंग दैट अप्लाई टू द अर्थ, आवर इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की संरचना या बनना, किसी भी चीज़ अप्लाई होना, किसी भी चीज़ का बनना या निकलना, उसे हम साइंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ जियोलॉजी। जियोलॉजी इज़ अ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी है वो विज्ञान है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि अर्थ कैसे बनी। डिवोटेड मतलब संरचना, बनना या उद्गम होना, ठीक है। इट डील्स विथ all the feature of the earth surface with the origin, composition, structure and inhabit of the earth। जल्दी क्या होता है, ये डील करता है, मतलब इस एक प्रकार से आगे बढ़ता है किसके साथ, फीचर्स हर प्रकार के अर्थ के इन्वायरमेंट के साथ, इसके विद द ऑरिजिन मतलब कैसे ये बना, कैसे ये उत्पादन हुआ इसका, कंपोजिशन मिक्सर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, स्ट्रक्चर किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, मतलब बनावट कैसी है आपकी, ऑफ द अर्थ, इन हैबिट्स ऑफ द अर्थ, और क्या क्या इसमें अच्छी खासियत हैं वो सब आपके अर्थ में ये सब इसमें बताया हुआ है। तो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, जल्दी 10 टाइप्स ऑफ ब्रांच होती हैं आपके जियोलॉजी में। तो फर्स्ट है आपका फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी क्या होता है, फिजिकल जियोलॉजी इज कंसीडर विद द वर्क ऑफ द नेचुरल प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट द चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस। जल्दी क्या होता है, फिजिकल जियोलॉजी में आपका कहता है कि जो वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जो प्राकृतिक संशोधन द्वारा कार्य होता है अर्थ पे, जैसे पानी बरसना, हवा चलना, ऑक्सीजन का होना, ये सब वो सब कैसे होता है ये पता लगता है। ये फर्स्ट ब्रांच है आपकी। सेकंड ब्रांच है पेट्रोलॉजी। द डिस्कस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक इज नोन एज अ पेट्रोलॉजी। द डिस्कस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, जो चट्टानी पत्थर ये सब रहते हैं आपके, उसको जानने के लिए वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। इट डील विद हिस्ट्री ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द ऑरिजिन ऑफ रॉक। जल्दी ये कहलाता है आपका जो कंपोजिशन मतलब बनता किससे है, स्ट्रक्चर आकार किस प्रकार का होता है, तो ऑरिजिन ऑफ रॉक, ये पेट्रोलॉजी ऑफ ऑरिजिन ऑफ रॉक कहलाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, ऑकरेंस एंड एसोसिएशन। जल्दी क्या होता है, मिनरोलॉजी आपका होता है, मिनरोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मिनरल, जिसमें आप मिनरल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अब मिनरल के बारे में क्या जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑरिजिन कैसे होता है, बनता कैसे, पाया कहाँ जाता है, ये सब आपका मिनरोलॉजी में आता है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। जल्दी क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मतलब अर्थ मिट्टी के अंदर पाए जाने वाली रॉक की जो जिसे आप पढ़ते हैं उसको, उसे आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में वो आता है। फिर नंबर है आपका स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोलोरेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटा इन द सेडिमेंट्री रॉक, इंक्लूडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिपोजिशन एनवायरनमेंट ऑफ द दोज स्ट्रैटा। जल्दी क्या होता है, जो पहले के समय से चलते आ रहे हैं, मतलब जिसे स्ट्रैटा कहते हैं, जैसे डिपोजिशन, जैसे एनवायरनमेंट का कहीं आपको कोई गैस मिलेगी, कहीं आपको कोई गैस मिलेगी, अर्थात कहीं पास आपको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिलेगा, कहीं आपको कार्बन कह सकते हैं कार्बन ज़्यादा मिलेगी। तो वो जो स्ट्रक्चर रहता है स्ट्रक्चर मतलब अंदर बना हुआ कि कैसे एक ईयर का संश्लेषण कैसे हो, वो सब आपके स्ट्रेटिग्राफी में आता है। मतलब किसी भी चीज़ का बनना, उसका बिगड़ना, उससे बिगड़ के कुछ नई चीज़ निकलना, पुराने समय में क्या था और नए समय में क्या था, इसके बारे में जानने का हम स्ट्रेटिग्राफी अपना कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉसिल ऑफ द एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। जल्दी क्या होता है, पैलेंटोलॉजी क्या होता है, जो हम फॉसिल्स पढ़ते हैं और जो अर्थ के अंदर कुछ पुरानी चीज़ें दबी रहती हैं, उसको पढ़ने वाली चीज़ अपना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल्स जैसे अब आपने तो नहीं देखा होगा कि डायनासोर्स हमारे बीच थे कि नहीं थे, लेकिन उनके फॉसिल, उनके बोन मिले और उससे अनुमान लगाया गया कि एंशिएंट टाइप में डायनासोर्स थे, ठीक है, इसी प्रकार। इसके बाद आता है हिस्टोलॉजिकल जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी इज इंक्लूड अंडर द हिस्टोरिकल जियोलॉजी।
इट गिव अस अ पिक्चर ऑफ द लैंड, सीज एंड द क्लाइमेट एंड लाइफ ऑफ अर्ली टाइम्स अपॉन द अर्थ। जनरली क्या होता है, हिस्ट्रियल जियोग्राफी क्या होता है, जो हम स्ट्रेटिग्राफी पैलेंटोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो अपनी हिस्टोरिक रहता है, मतलब एशियन टाइम के पुराने समय से चले आ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इट इज़ गिवन एज द पिक्चर ऑफ द लैंड, सी एंड द क्लाइमेट एंड द लाइफ ऑफ द अर्ली टाइम्स अपॉन दैट। जनरली क्या होता है, ये पहले के ज़माने से चले आ रहे जैसे लैंड थी पहले, सी था, क्लाइमेट चेंज कैसा हुआ, लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ, ये सब अपने घर में अपना हिस्टोरिकल जियोग्राफी बताता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपना आ जाता है इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या होता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मिनरल ओर्स फॉसिल कंटेंट। इकोनॉमिक मिनरल क्या होता है, जल्दी जो आप डायमंड हो गया, गोल्ड सिल्वर पहनते हैं, ये इकोनॉमिक जियोलॉजी में आता है, जो कि आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइनिंग जियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज कंसिडर विद द स्टडी ऑफ द अप्लायंस ऑफ द जियोलॉजी टू द माइनिंग इंजीनियरिंग। जनरली क्या होता है कि जो आप जियोलॉजी में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर माइनिंग जियोलॉजी से रिलेटेड रहता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर या बाहर से आपको किसी भी चीज़ का अच्छे से अच्छा वर्णन मिल सकता है, तो वो ब्रांच आपका जियोलॉजी होता है, तो उसे हम माइनिंग जियोलॉजी कहते हैं। जैसे कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपका गोल्ड हो गया, ये सब अर्थ क्रस्ट के अंदर आते हैं, ये आपके माइनिंग जियोलॉजी से आते हैं। 10th नंबर आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी। द इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग। जनरली क्या होता है, जिस प्रकार नदी टनल ये होता है, ये सब एक जियोलॉजिस्ट द्वारा ही बनाया जाता है, सब कुछ परखने का, इसीलिए इसमें क्या गया है, एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियर। एक प्रकार से वो सिविल इंजीनियर का काम होता है जो कि एक जियोलॉजिस्ट करता है, हर चीज़ देख के। तो ये था आज अपना ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे चैप्टर फर्स्ट से, इसके बाद हम अपना सोलर सिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।